ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तब मां शारदे की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान कर। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तु द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप है, जो आपके सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। जय मां शारदे। इसके पहले कि हम पंचांग की तरफ चलें, पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में इसकी भूमिका क्या है। पंचांग जैसा हम समझते हैं, जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है। वास्तव में ऐसा नहीं है, इससे भी कहीं अधिक पंचांग की महत्ता है। यह हमारी व्यक्ति की निर्णय क्षमता को यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो आइए पंचांग की हम भूमिका जीवन में, हम सबके जीवन में देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ सुझाव है मेरा कि इसे आप अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग साझा करें, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं और हम सब उनके इस प्रयास में एक माध्यम बने। तो चलिए, मां शारदे जिस तरह से विद्यादायिनी, गणेश विद्या का जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, हम भी पंचांग का अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग प्रचार प्रसार करें, ताकि उनके भी जीवन में समृद्धि हो, सब वे भी सफल हो सके। आज का पंचांग इस प्रकार है। दिनांक 16 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज एट 5:08 AM, सनसेट एट 6:43 PM। दिशा सोलाज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में अगर यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करें। आज का तिथि रात्रि 9:01 तक खष्टी, उसके बाद दंडा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद दो भागों में उत्तरा भद्रा और रेवती, जिसे हम आपके पास लेकर आते हैं। प्रातः 5:46 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद कल भोर 4:50 तक उत्तरा भद्रा और तत्पश्चात रेवती। यानी आज तीन तीन नक्षत्र हैं। प्रातः 5:46 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद कल भोर 4:50 तक उत्तरा भद्रा और तत्पश्चात रेवती। तो आज हम तीन नक्षत्रों में चंद्रमा यात्रा करेंगे। पहले में 5:46 तक पूर्वा भद्रा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद 4:50 तक एक नक्षत्र को पार कर जाएंगे उत्तरा भद्रा नक्षत्र में और तत्पश्चात रेवती में। इस प्रकार हमने देखा कि आज का नक्षत्र तीन भागों में है। चंद्रमा तीन नक्षत्र में आज भ्रमण करेंगे। प्रातः 5:46 तक पूर्वा भद्रा, कल भोर में 4:50 तक उत्तरा भद्रा, तत्पश्चात रेवती। और योग 11:57 तक शोभन, उसके बाद अतिगंड। करण प्रातः 9:52 तक गर्भ,
उसके बाद वनिज, और रात्रि 9:01 तक यह वनिज रहेगा। उसके बाद वृष्टि प्रारंभ होगा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि मध्य रात्रि 0:13 से 1:46 तक। रवि जो प्रातः 5:46 से लेकर देर रात्रि 4:50। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक। रवि जो पुनः बता दें कि प्रातः 5:46 से कल भोर में 4:50। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक। गोधूली विला संध्या 6:42 से 7:02 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17 तक। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:55 से 1:37 तक अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:14 से 11:55 दिन तक। यमगंड प्रातः 8:32 से 10:14 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3 बजे से 4:32 अपराह्न तक। गणमूल कल भोर में 4:50 से 5:09 तक यानी सूर्योदय तक, और उसके पश्चात भी रहने की संभावना। पंचक प्रातः 5:08 से 5:09 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, जिसे अहोरात्रि कहते हैं, उसके बाद भी रहने की संभावना, जब तक चंद्रमा रेवती से में आ नहीं जाते, रेवती से निकल नहीं जाते। तो ये रहे हमारे छोटी सी प्रस्तुति और लघु पंचांग पर। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। पुनः जिस तरह हम विद्यादायिनी विद्या प्रसाद को बांटती है, उसी तरह आपसे भी अनुरोध है कि इस ज्ञान को बांटें, अपने मित्रों शुभेच्छुओं के संग, परिजनों के संग इसे साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी शुभता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल पुनः आपसे फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे नई प्रस्तुति लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। माँ श्री गणेश, बुद्धदेव तथा माँ शारदे की असीम कृपा पर बनी रहे। और अंत में जाते जाते यदि हो सके तो फीडबैक जरूर दें, पोस्ट को लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय माँ शारदे, जय बुद्धदेव, जय गणेश।